Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a ball rolls off the top of the stairway with a horizontal velocity u meter per second. If the stairs are h meter high and b meter wide, the ball will hit the edge of the nth step if all right आपको conditions यहाँ पर given की हुई है. तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की concept आप क्या लिख सकते हैं? आपको बताना है कि इफ टाइम मतलब एन बताना है ना. इवॉल्व रोल्स ऑब्जेक्ट विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ओके. तो बच्चों ये ना आपका टू डी टाइप का मोशन है. ठीक है, टू डी मोशन है. ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, मोशन इन ए प्लेन. जैसे देखिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं ना कम्प्लीटली. प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? टू डी प्लेन मोशन ही तो है, बस उसके ऊपर एक्स एक्सिस का लॉन्ग अलग से स्टडी करते हैं, वाई एक्सिस का लॉन्ग अलग स्टडी करते हैं. ये भी वही आपका सेम केस है. ठीक है, सिनेरियो वही है. देखिए ये आपके मान लीजिए जैसे स्टेयर्स हैं. ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ गिवन कर रखी है. ठीक है, ऐसे आपके यहाँ पर से ऐसे नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं. क्या बोला गया है? ए बॉल्स रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ स्टेयर विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है, बॉल्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? यू के इक्वल है. ठीक है, चलिए मैं एक्सिस भी डिफाइन कर लेता हूँ. ये मेरा प्लस एक्स एक्सिस है, ये मेरा प्लस वाई एक्सिस है. ऑलराइट. तो बोल रखा है कि विद वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. ठीक है, इफ द स्टेप्स आर एच मीटर हाई. ठीक है, स्टेप्स की हाइट क्वेश्चन में बच्चों आपको गिवन कर रखी है एच मीटर हाई. ये स्टेप्स आपका एच मीटर हाई है. ठीक है, एंड बी मीटर वाइड. वाइड विड्थ इसकी बी मीटर के इक्वल देंगे सिंगल स्टेप की विड्थ. ठीक है, द बॉल विल हिट द एज ऑफ द nth स्टेप. ठीक है, nth स्टेप एच पे हिट कर रही है. एच पे हिट कर रही है मतलब आइदर ये यहाँ पर हिट करेगी. ठीक है, आइदर ये यहाँ पर हिट करेगी. ठीक है, आइदर ये आपकी जो थर्ड स्टेप होगी यहाँ पर हिट करेगी, या फिर आगे ऐसे कहीं कहीं तक भी जा सकते हैं. ठीक है, तो हमें बोल रखा है कि कंडीशन उसके सराउंडिंग होती. तो बच्चों मतलब इसका तो ये एक चीज मतलब क्लियर होगी यहाँ पे. देखिए मतलब ये एज पर ही हिट कर रही, तो ये जो बॉल की जो डिस्टेंस होगी ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो या तो बी होनी चाहिए, या फिर आपकी टू बी हो जानी चाहिए. ठीक है, अगेन बी हो जाएगा, या फिर आपकी थ्री बी हो जानी चाहिए. तो ऐसी बी के मल्टीपल में आनी चाहिए. बी का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली, कहने का मतलब ये है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी बच्चों बेसिकली, वो आपकी एन बी के इक्वल होनी चाहिए. अब एन वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वही एन की वैल्यू यहाँ पर बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों रेंज क्या होती है? रेंज होती है देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं. ठीक है, तो लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो के इक्वल है. ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? एन एन बी के इक्वल. ठीक है, तो आप देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लीजिए. टाइम की इक्वेशन लानी जरूरी है, क्योंकि टाइम ही यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कनेक्ट करेगा. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? एन बी. आप एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू के इक्वल है. ठीक है, कितना टाइम लिया? मान लीजिए टी टाइम लिया. ठीक है, टी टाइम पर ये किसी एच पर आके आपकी रुक रही है. ठीक है, ऐसा बता बोल सकते हैं. ठीक है, एक्सेलेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग जीरो है, तो वो आगे वाली टर्म्स की जीरो हो जाएगी. दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, अब इसको वर्टिकल के लॉन्ग भी कंपेयर कर लीजिए. ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर ये यहाँ पर हिट कर रही है, तो इसने मतलब हाइट कितनी ट्रेवल कर ली होगी? एच. ठीक है, और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कितनी ट्रेवल कर ली होगी? बी. तो ये दोनों वन वन का मल्टीपल है. अगर मान लीजिए सेकंड स्टेयर पर जाके करती है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली होगी? टू एच. यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा? सॉरी यहाँ से कर रही ना, यहाँ से मेजर करेंगे. ये कितना ट्रेवल कर लेगा? टू बी. तो ये भी अगेन एन के मल्टीपल में आएगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं बता सकता हूँ वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूँ. ठीक है, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इसका. ठीक है, तो बच्चों देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो टोटली आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यू वाई तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, नीचे को मैंने नेगेटिव वाई बोल रखा है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो आइदर एच होगी, या फिर सॉरी माइनस एच होगी, या फिर माइनस टू एच होगी, या फिर माइनस थ्री एच होगी. तो मैंने इसको माइनस एन एच लिख लिया. ठीक है, क्योंकि जितना ये हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल करेगी उतना ही ये आपका क्या वर्टिकल में भी उसी स्टेप को ट्रेवल करेगी. तो एम के मल्टीपल में आएगा ये भी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी हो जाएगा, इंटू आपका टी का स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू. अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है, बस आपको टाइम एलिमिनेट करना है. लेफ्ट साइड में आपका माइनस एन एच इजिकल टू माइनस जी बाई टू टाइम्स टी का स्क्वायर. टी को इक्वेशन वन से क्या लिख सकता हूँ मैं? एन बी बाई यू के इक्वल लिख सकता हूँ. उसका स्क्वायर करूंगा तो एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए एक एन से यहाँ पर आपका एक एन ये कैंसिल हो गया, माइनस से बच्चों अपने यहाँ पर माइनस एन कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे एच बच गया, राइट साइड पे हो जाएगा आपका जी एन बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? टू यू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपको एन की वैल्यू बतानी है, तो एन यहाँ से हो जाएगा आपका टू यू का स्क्वायर टाइम्स आपका एच होल थिंग डिवाइडेड बाय कितना आपका जी बी का स्क्वायर. ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो टू यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय जी बी स्क्वायर. टू यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय जी बी स्क्वायर, ये आपका शायद सी ऑप्शन से मैच कर रहा है. हाँ, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.